अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुस्ल करने का मसनून तरीक़ा क्या है, यानी नहाने का सुन्नत के मुताबिक तरीक़ा क्या है। सुन्नत तरीक़ा ये है कि जब नहाने के लिए जाया जाए तो उस वक़्त सबसे पहले इस बात की तसल्ली कर ली जाए कि जिस जगह पर खड़े होकर नहा रहे हैं ये जगह नीचे से पाक हो, और अगर कोई ख़दशा हो या शक हो कि ये जगह पाक नहीं है तो वहाँ पर एहतियातन नीचे थोड़ा सा पानी बहा लिया जाए ताकि वो जगह पाक हो जाए। और फिर उसके बाद इस्तंजा किया जाए। इस्तंजा करने के बाद हाथों को पोंछों तक धो लिया जाए, और उसके बाद जिस्म के जिस हिस्से पर निजासत लगी है उस निजासत को पहले साफ़ किया जाए। और इस दौरान इस बात का ख्याल रखा जाए ख़ुसूसी तौर पर कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब तक कलमा नहीं पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जिस्म पाक नहीं होगा। तो बरना जिस्म, नंगे जिस्म, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह कुछ भी पढ़ना सख्त मना है। कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे? सिर्फ दिल में ये नीयत रखेंगे कि अल्लाह ताला हमको पाकी अता फरमाए, और ये नीयत ही पाकी करने के लिए काफ़ी है। वरना जिस्म किसी किस्म का कोई लफ्ज़ मुंह से अदा नहीं किया जाता है, सख्त मना है। ना ही आवाज़ लगाई जाती है और ना ही कोई दीनी कलिमात अदा किए जाते हैं। अब जिस्म से निजासत को साफ़ करने के बाद जैसे वुज़ू करने का मुकम्मल तरीक़ा है उस तरीके से मुकम्मल वुज़ू किया जाए। अब अगर बंदा रोज़ेदार है तो वो वुज़ू करते हुए गरारा ना करें, क्योंकि गरारे से हलक के अंदर पानी चला जाता है, यानी पानी मुंह में डालकर मुंह ऊपर करके अच्छे तरीके से मुंह में पानी फेरना, ये गरारा होता है। तो अगर रोज़े की हालत में गरारा करेगा तो पानी हलक में चला जाएगा, पानी हलक में जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। तो इसलिए रोज़ेदार को गुस्ल करते हुए जब वो वुज़ू करेगा तो उस वक़्त उसने गरारा करने में एहतियात करनी है। सिर्फ मुंह में कुल्ली कर लें और नाक में भी पानी चढ़ाते हुए एहतियात करनी है ताकि नाक के ज़रिए पानी अंदर हलक में ना चला जाए। तो इसलिए रोज़ेदार को ये एहतियात करने का हुक्म दिया गया है। अगर वो बेहतियाती करेगा तो उससे रोज़ा उसका टूट जाएगा। तो मसनून गुस्ल करने का तरीका ये है कि अब वुज़ू किया जाए। वुज़ू करने के बाद दाएं कंधे पर चुल्लू के साथ 3 दफ़ा पानी डाला जाए, दाएं कंधे पर। जब दाएं कंधे पर पानी डाला जाएगा और उसके बाद चुल्लू के साथ बाएं कंधे पर पानी डाला जाए तो इसमें एक मेडिकली और फिज़िकली भी ये फ़ायदा है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि जब गुस्ल करने से पहले अपने इन मसल्स को तर कर लिया जाए तो इससे जिस्म एक्टिव हो जाता है और नहाने के लिए इंसान फिज़िकली रेडी हो जाता है। तो ये एक फ़ायदा भी है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुक़द्दसा भी है, और ये मसनून तरीक़ा है। उसके बाद बंदा अपने सर से पूरे जिस्म पर पानी बहा ले या फिर पानी से हाथ थोड़े गीले करके इस तरह जिस्म पर लगाए, ये भी एक अच्छा तरीक़ा है। और दोनों कंधों पर पानी डालने के बाद सर से पाँव तक सारे जिस्म पर इस तरह पानी बहाया जाए कि जिस्म से कोई भी एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रह जाए। अगर बाल बराबर भी जगह खुश्क रह जाएगी तो इससे गुस्ल अदा नहीं होगा, और अगर गुस्ल नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर बात है बाकी भी कोई चीज़ दुरुस्त नहीं होगी, इंसान का जिस्म ही पाक नहीं होगा। तो ये गुस्ल करने का मसनून तरीक़ा है। और गुस्ल करके बंदा अपने कपड़े पहन ले और गुस्ल के दौरान कोई भी चीज़, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ना बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ना कलमा शरीफ पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना। और जब कपड़े पहन लिए जाएं तो उसके बाद बेशक दुआ पढ़ लें, कलमा शरीफ पढ़ लें, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, क्योंकि नंगे जिस्म कोई भी चीज़ पढ़ना सख्त मना है, उलमा ने इससे मना फरमाया है। तो ये गुस्ल करने का मसनून तरीका है। अब कुछ लोग बात करते हैं कि अगर गुस्ल कर लिया जाए तो क्या बाद में नमाज़ पढ़ने की भी ज़रूरत, नमाज़ पढ़ने के लिए भी वुज़ू करने की ज़रूरत रहती है या नहीं। तो इसके बारे में भी ये हुक्म है कि जब मसनून गुस्ल कर लिया जाए, यानी सुन्नत तरीके के मुताबिक गुस्ल कर लिया जाए, तो उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए
الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ دونوں غسل مسنون کے اندر حاصل ہو جاتی ہیں، تو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا وضو ہو اور وہ وضو کے اوپر وضو کرتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے وضو کرنے کا اس کو ثواب ملے گا، لیکن شرعاً یہ کوئی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے کہ وہ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے اور غسل کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔